अच्छा, एक और चीज, जैसे मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे तो आप बोलते हैं कि आप घर खरीदने के अगेंस्ट होते हैं आप। तो इंसान सोचता है कि घर खरीदना एक सिक्योरिटी है। जी जी। अगेंस्ट क्यों रहते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ बिना सोचे समझे घर लेने। ओके। अभी एक कपल आया, वो बोलता है कि मैं तो शादी हुई नहीं और अच्छे फैमिली से हैं, दोनों मिलकर 1.5 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं, नोएडा में रहते हैं। अब माता पिता अच्छे थे, दोनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया, इन्होंने 3 बेडरूम का घर ले लिया। शादी हुई है अभी 6-8 महीने पहले, तो ले लिया जी। अब वो 1.5 लाख में से किश्त जा रही है करीबन 80-90 हजार रुपए की। घर बड़ा है, मेंटेनेंस ज्यादा है, बिजली का बिल ज्यादा है, मेड का खर्चा ज्यादा है, और यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि 3 कमरे क्या वहां पे जब क्रिकेट थोड़ी खेलेंगे। जब आप तो एक ही कमरे में रहोगे, बाकी के दो बाकी दो, या कभी गेस्ट आ गया तो 2 कमरा ले लेते ना। 3 की जगह 2 ले लेते, तो आपका ईएमआई घट के 40,000 हो जाता। अब वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, हमेशा टेंशन में रहते हैं। अभी पीछे मेंटेनेंस 7,500 रुपए ऊपर मेंटेनेंस पे 18% जीएसटी भी लगा दिया, तो लो 1,500 रुपए और खर्च करो। सो ये ना छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। मैं घर खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूँ। आपको अच्छा लगता है, आज आप 2 बेडरूम ले लो, अपनी कमाई का 40% से नीचे रखो ईएमआई को, ठीक है? ये गुड डेट है आपका। ओवरऑल ईएमआई या फिर सिर्फ होम लोन? नहीं, सिर्फ होम लोन की ईएमआई 40% से नीचे रखो, बाकी 15% वो है आपकी लग्जरी वाली, तो 55% में आपका काम हो जाएगा दोनों मिला के, फिर आप अच्छे से जी सकते हैं। अब आप लग्जरी कर ही नहीं पा रहे, बेचारे बच्चे दोनों। अच्छा, आज आपने 2 बेडरूम लिया, आपकी तनख्वाह आगे जाके 1.5 लाख की 3 लाख होती, 4 लाख होती, 5 लाख होती 5-6 साल बाद, तब आप 3 ले लेते, बच्चे हो जाते तब 3 ले लेते। तो लोग है ना, मैंने इनकी बात सुनी थी, बड़ा अच्छा लगा था मुझे सुन के, आशुतोष राणा की, कि 5,000 स्क्वायर फीट के घर में 500 स्क्वायर फीट में हम रहते हैं, 4,500 स्क्वायर फीट में हमारा अहंकार रहता है। तो अहंकार है, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अफोर्ड तो करो उसको, करी दो, कल को 10 बेडरूम का मैंशन भी करी दो, पर अफोर्ड कर सकते। तो यहां मेरी परेशानी है कि आप रूल बेस्ड इसमें इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, रूल बेस्ड तरीके से नहीं डाल रहे हो, सिर्फ इमोशनल तरीके, मेरे पास 3 बेडरूम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या पर्पस है? हो सकता है आपका 1 बेडरूम से काम चल रहा होता, तो वन ही ले लेते शुरू में। सही बात। या छोटा 2 ले लेते, तो उतने में भी काम चल जाता। आपकी मेंटेनेंस कम होती, मेड का ये कम होता, ईएमआई कम होती, स्ट्रेस कम होता, और कल को जब आपको चेंज करना होता तो ये बिकता, दूसरा खरीद लेते, क्योंकि हाउस इज अ रिप्लेसमेंट एसेट। ऐसा तो है नहीं कि आपका घर का भाव बढ़ेगा, दूसरों का नहीं बढ़ेगा। छोटा घर है तो जल्दी बिक भी जाएगा, और बिक भी जाता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू टेक केयर कि जब आप घर खरीद रहे हो। मैं घर खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इलॉजिकली घर खरीदने के अगेंस्ट हूं।